हेलो, नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ फिर आपके सामने हाजिर हूँ संविधान की अगली कड़ी को लेकर। आप तो जानते ही हैं कि हम पिछले 4-5 दिनों से संविधान पर एक सीरीज के वीडियो बना रहे हैं। हमने पहले संविधान कैसे बना, क्या उसकी विशेषताएं हैं, तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। फिर हमने प्रस्तावना पे वीडियो बनाया, प्रस्तावना की विवेचना की, और फिर अब मूल अधिकार पे हम बात कर रहे हैं। और मूल अधिकार में भी हमने कुछ अधिकारों की पहले बात कर ली। आज हम स्वतंत्रता का जो अधिकार है उस पे चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करें उसके पहले ये अपील कि अगर आपने हमारे वीडियो, हमारे चैनल महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी और अपने मित्रों को मैसेज करें कि वो इस वीडियो को लाइक करें और देखें और सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो वीडियो पे कमेंट करें, टिप्पणी लिखें या सुझाव दें। आपकी टिप्पणी, कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। तो इस अपील के बाद मैं अपने संविधान की मूल अधिकार पर आता हूँ, जो स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। हमें मतलब ये संविधान सभी तरह की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये अनुच्छेद 19 में है, और बोलने की स्वतंत्रता आदि संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण करती है। सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। शांतिपूर्वक और बिना हथियार लिए सभा सम्मेलन करने, एसोसिएशन बनाने या यूनियन बनाने का भी अधिकार है, या सहकारी समिति बनाने का भी अधिकार है। भारत के पूरे राज्य क्षेत्र की सीमा में बिना रोक टोक जाने आने का, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का भी अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के किसी भी भूभाग में अपना काम कर सकता है, जीविका का उपार्जन कर सकता है, व्यापार कर सकता है, या कारोबार करने के लिए स्वतंत्र है। ये उसका अधिकार है। अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा तब तक कि दोष सिद्ध नहीं हो जाता है। एक ऐसे व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। ये नहीं कि भाई एक अपराध किया और बार बार सजा मिले, या एक कोर्ट से सजा हो गई फिर दूसरे कोर्ट में चले गए वहां से भी सजा होगी, तो ये नहीं होगा। सिर्फ एक ही कोर्ट से और एक ही बार सजा मिल सकती है किसी एक अपराध के लिए। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को इसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। शिक्षा का अधिकार, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है दोस्तों, और इसी के चलते हमारे बच्चों को शिक्षा मिल रही है। पर ये अधूरा है हमारे हिसाब से, ये और विस्तृत होना चाहिए। मतलब विस्तृत होना चाहिए, मतलब 3 साल से लगा कर के 18 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए। केजी से पीजी तक की शिक्षा सभी नागरिकों को, सभी बच्चों को मुफ्त मिलनी चाहिए, वो 18 साल। हर व्यक्ति जो 6 वर्ष से
14 वर्ष के बीच में की अल्पायु वाले हैं, उन सब बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध संरक्षण, किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जा सकता। अपने रुचि के विधि व्यवसायी से मतलब वकील से परामर्श करने और उसकी रक्षा कराने के लिए उसका अधिकार है, उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष पेश करना जरूरी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिरोध करता है। मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा किसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिबद्ध किया जाता है। मतलब यह है कि आप किसी से जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते, बेगार नहीं करा सकते और जोर जबरदस्ती से कोई काम नहीं करा सकते। आप कोई काम करना चाहे इच्छा से तो ही उससे काम करा सकते हैं। और अगर ये चीज़ें नहीं मानी जाती है, ये अधिकार को अगर वायलेट किया जाता है तो कानून उसे दंडनीय अपराध मानता है और उसका दंड देगा। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन के प्रतिबंध, 14 वर्ष के आयु से कम किसी बालक को कारखाने या खान में काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म अंतःकरण की और बिना किसी रोक टोक के धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। लोक व्यवस्था में सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य प्रावधानों के लिए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और बिना किसी रोक टोक के धर्म को मानने की, आचरण करने की, प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार समान रूप से होगा। मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं और उसको आचरण में ला सकते हैं, वही प्रैक्टिस कर सकते हैं और उस पर कोई रोक टोक नहीं है। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे मौजूदा कानून के लागू रहते का प्रभावहीन नहीं डालेगी या राज्य में कोई ऐसा कानून बनाने से नहीं रोकेगी जो धर्म के आचरण से संबंध किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य सेकुलर गतिविधि का नियमन या प्रावधान प्रतिबंधन करती है। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक स्वरूप की हिंदू धार्मिक संस्थाओं में हिंदुओं के सभी वर्गों और उपवर्गों के लिए खोलने का प्रावधान है। इसमें स्पष्टीकरण भी है कि कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाए। हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसकी अंतरंग सिख, जैन, बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के प्रति भी ये निर्देश है। और हिंदू संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। मतलब जो हिंदू संस्थाओं के लिए और हिंदू धर्म के लिए जो निर्देश हैं वो सारे के सारे सिख, जैन और बौद्ध धर्म पे भी लागू होंगे। ये सीधा एक
मतलब है। किसी विशेष धर्म को के लिए कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा, और कोई अगर धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धन एकत्रित कर रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। खंड 1 की कोई भी बात ऐसी शिक्षण संस्था पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, लेकिन जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है, मतलब ट्रस्ट या सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, और उस संस्थान में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, तो किसी भी व्यक्ति को राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि के सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या ऐसी संस्थाओं से संलग्न किसी संस्थान में कोई जाने वाले धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये मतलब धार्मिक शिक्षा तो आप दे सकते हो, लेकिन आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। अगर वो खुद स्वेच्छा से चाहे कि हाँ मैं इस धर्म की शिक्षा लेना चाहता हूँ, तो ही आप उसको शिक्षा दे सकते हो। और अगर वो अवयस्क है, मतलब नाबालिग है, तो उसके अभिभावक उसकी परमिशन दे तो ही आप ऐसी शिक्षा दे सकते हो। बाकी वो शिक्षा, धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते, उसे बाध्य नहीं कर सकते। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी ये जो बच गए हैं मूल अधिकार, उसका अपन कल विवेचन करेंगे और फिर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे। मूल अधिकार तो खत्म हो जाएंगे, फिर नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे, और इस तरह से संविधान की ये कड़ी आगे बढ़ती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हों तो आप इसको लाइक करें, लोगों को भी बताएं कि भाई संविधान में क्या क्या चीज़ें दी हुई है, क्या क्या हमारे अधिकार है। अभी हम कर्तव्यों पे भी बात करेंगे, जो 76 में अमेंडमेंट करके जोड़े थे नागरिकों के कर्तव्य, पहले नहीं थे, तो उनकी भी बात करेंगे। तो आप लोगों को ये भी बताएं कि ये कितना संविधान की जो बातें हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट, अपने जनजीवन के लिए, दैनिक कामों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और इसलिए संविधान की प्रवेशिका और मूल अधिकारों का अध्ययन सभी लोगों को करना चाहिए। बल्कि जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं उसमें संविधान की मूल प्रस्तावना को पढ़ा जाना चाहिए, ये हमारा सुझाव है। धन्यवाद। यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर ये दोहराता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, लोगों को बताएं, और हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, सुझाव दें। आपके कमेंट, सुझाव और टिप्पणियां हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।